हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आज जो है हम बात करने वाले हैं पैराप्लेजिया और पैराप्रोसिस के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पैराप्लेजिया के बारे में। दोस्तों जब भी हमारे रीढ़ की हड्डी में चोट लगती है तो ज़्यादातर केस में देखा गया है कि पैराप्लेजिया ही होता है। तो पैराप्लेजिया क्या होता है दोस्तों, आप लोग सोच रहे हैं पैराप्लेजिया क्या होता है। पैराप्लेजिया एक इंजरी है, एक नाम है पैराप्लेजिया, जो इनकेस हो जाता है जिनको स्पाइनल इंजरी होता है। तो इसमें सबसे पहले इसका जो होता है लक्षण जो दिखते हैं इसके, उसमें दोनों पैर जो है चलना बिल्कुल भी बंद कर जाते हैं। किसी किसी के पैर थोड़ा बहुत हिलते हैं, ना के बराबर मूवमेंट रहता है। जिन भी लोगों को स्पाइनल इंजरी होने के बाद पैराप्लेजिया होता है दोस्तों, तो उनका मतलब चलना तो बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। वो चल नहीं सकते हैं क्योंकि पैराप्लेजिया का कोई अभी इलाज नहीं है। बिल्कुल भी इसका कोई इलाज कहीं पर भी नहीं आया, अपने इंडिया में भी नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। जिन लोगों को पैराप्लेजिया हो जाता है तो वो ये समझ लें कि वो चल तो बिल्कुल भी नहीं पाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में। बहुत तरीके से ये चोट लग जाती है। कोई खेलते खेलते गिर जाता है, या कोई छत से गिर जाता है, कोई पेड़ से गिर जाता है, बाई केस किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, या रीढ़ के जो मनके होते हैं वो दब जाते हैं। जो अपना स्पाइनल कॉर्ड आता है उसके अंदर जो नसें होती हैं वो दब जाती हैं, वजह से आप लोगों को पैराप्लेजिया या पैराप्रोसिस हो जाता है। इसके लक्षण क्या है दोस्तों? इसके लक्षण ये हैं, सामान्य से आपको दिख जाएंगे, बिल्कुल भी पैर मूवमेंट करना छोड़ चुके होंगे। हमारे जब चोट लगी थी तो दोस्तों हम आपको यकीन बता दें, मेरे पैर में एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे पैर जो कभी कभी कहीं दबे रहते हैं तो सुन्न हो जाते हैं, एकदम हिलते भी नहीं हैं। सेम मेरी पोजीशन ये थी, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा था अपने पैर को हिलाने की, लेकिन मेरे पैर बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहे थे, एकदम बिल्कुल बेकार हो चुके थे। मैं अपने पैर को टच करके देख रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं पैर कट गए हों या कुछ भी है। पैर बिल्कुल नॉर्मल थे, बिल्कुल सही थे, लेकिन इनका सेंसेशन बिल्कुल भी जा चुका था। सबसे पहला लक्षण इसका ये है कि पैर अपना तुरंत काम करना छोड़ देते हैं। जैसे ही चोट लगेगी तुरंत पैर अपना दोनों काम करना बंद कर देंगे। दोस्तों अब बात करते हैं पैराप्रोसिस के बारे में। दोस्तों ये भी इंजरी जो है स्पाइनल कार्ड में जब चोट लगती है तब ये भी साथ में ही इंजरी होती है। किसी को चोट थोड़ा ज़्यादा लग जाता है उसको पैराप्लेजिया हो जाता है। जिस किसी भाई बहन को थोड़ा कम चोट लगता है तो उसको पैराप्रोसिस होता है। दोस्तों आपको बता दें पैराप्रोसिस में जो है रिकवरी हो जाती है। रिकवरी इतना हो जाता है कि वो किसी दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहते हैं, अपना काम वो खुद से कर पाते हैं, चल भी लेते हैं और सब काम कर लेते हैं। जिस वार्ड में मैं था एक ही पेशेंट ऐसा था जो कि मैं था जिसको पैराप्लेजिया होता, बाकी जो 6-7 बंदे और जिनके रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी सबको पैराप्रोसिस हुआ था। तो वो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम 1.5 महीना जब अस्पताल में रुके थे तो सारे बंदे मेरे सामने ही चलने लगे थे। उनके पैर में थोड़ा बहुत मूवमेंट था, वो अपने पैर हिला लेते थे, पैर की उँगली हिला लेते थे, मीन्स उठा भी लेते थे। तो उनका रिकवरी जो है 1 महीने में ही वो वॉकर से हमारे आँखों के सामने चलने लग गए। दोस्तों मैं भी यही सोच रहा था कि ये लोग 1-2 महीने में चलने लग गए हैं, तो हो सकता है हम 6 महीने में चलने लग जाएँगे। लेकिन जब बाद में थोड़ा-थोड़ा पता करते गए, पता चला कि ये पैराप्लेजिया इसका अभी कोई इलाज ही नहीं हुआ है। पैराप्रोसिस में हल्का-सा नस पे दबाव होता है तो ऑटोमेटिक जो है थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की मेडिसिन से भी वो ठीक हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं पैराप्लेजिया का कोई उपचार है, कोई इलाज है। तो आपको सच बता दें इसका कोई मेडिसिन से तो इलाज संभव नहीं है। फ़िलहाल अभी इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं आया है जिससे कि आप पैराप्लेजिया का शिकार हो गए हों और दवा से ठीक हो जाएं। लेकिन हाँ, आपको रिलीफ मिल सकता है, उसको बोलते हैं फिजियोथेरेपी। हमें तो बिल्कुल पता भी नहीं था, जब मेरा चोट लगा था उस टाइम पे इतना मोबाइल वोबाइल भी नहीं थे, क्योंकि टाइम 10 साल पहले आप चले जाएँ तो कीपैड वाले मोबाइल ज़्यादातर हुआ करते थे। तो इतना जानकारी था नहीं। अगर आप जिसको चोट लग जाए, स्पाइनल इंजरी जिनको हो जाए, पैराप्लेजिया हो जाए, तो अगर वो तुरंत 8-10 दिन बाद, ऑपरेशन के 8-10 दिन बाद अगर वो अपना ट्रीटमेंट चालू करा दें, मीन्स फिजियोथेरेपी अपना शुरू करवा दें, तो हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिले। या ज़्यादा ही भाग्य के धनी हो तो वो स्टिक या बेंच से भी चल सकते हैं। तो पैराप्रोसिस वालों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है कि उनका हल्का सा दबाव होता है नस पे, तो उनका रिकवरी जो है बहुत फास्ट होता है और 1 साल में वो लगभग अपना सभी काम करना शुरू कर देते हैं। हालाँकि उतना तो काम नहीं कर पाएँगे क्योंकि रीढ़ की हड्डी में उनके भी चोट है, लेकिन उनको ज़्यादा एहसास नहीं होता है क्योंकि हमारे फ्रेंड्स हैं, सबके नंबर हैं, तो बढ़िया अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे हैं। बस हमारे कुछ मतलब क्या ही कहें, पैराप्लेजिया हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी है, सुख और दुःख हमारे जीवन में लगे रहते हैं। और दोस्तों आप लोगों से भी यही कहना चाहते हैं, आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो, और आप लोग भी यूट्यूब पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और हमारे वीडियोज़ को लाइक कमेंट्स बहुत बहुत ज़्यादा करें।